तब ललिता आदि विशाखा भाव विह्वल रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं से उठा करके चल भी नहीं पा रही हैं, लेकर के जैसे ही कक्ष में आई, श्री जी के चरणार बिंदों का जैसे ही स्पर्श किया, उठ करके बैठ गई किशोरी जी। रुक्मणी जी को देखा, रुदन कर रही हैं, अविरल अश्रुधार। और जैसे ही श्री जी के मुखमंडल को देखा रुक्मणी जी ने, रुक्मणी जी कह रही है, कोई पूछ लो मुझसे कि श्री जी कैसी दिखती हैं, कोई तो पूछो मुझसे कि श्री जी का दर्शन कैसा है। पहली बात तो वर्णन कर नहीं पाऊंगी, और दूसरा अगर आप पीछे पड़ जाओगे तो बता नहीं पाऊंगी, बस ले चलूंगी कहां, श्री जी के पास नहीं, श्याम सुंदर के पास। और श्याम सुंदर को ले जाकर के सुंदर चुनरी पहनाऊंगी, सुंदर आंखन में काजर लगाऊंगी, उनके घुंघराले केशन को खोल दूंगी, बस अपने भाव से उनके श्याम वर्ण को गौर वर्ण कर दी और समझियो यही है श्री जी, यही है किशोरी जी, यही है हमारी लाडली जी। कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। रुक्मणी जी तो ये आश्चर्य में है कि दोनों एक से ही दिखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नेत्र हैं श्री जी के, वैसे ही नेत्र हैं ठाकुर जी के, वैसे ही नासिका, वैसे ही ओष्ठ, पलक झपकने को तरीका भी सबन को अलग होवे, श्री जी और ठाकुर जी पलक भी वैसे ही झपके जैसे एक ही है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। रुक्मणी जी से ज्यादा कौन जाने 24 घंटा ठाकुर जी की सेवा में रहे। गर्दन हिलावे को, बोलवे को, उठवे को, अचकवे को, सब बिल्कुल एक जैसा है, बस गौर वर्णा है, वो श्याम वर्ण है, कोई अंतर नहीं। ये है असली ब्रज द्वारी का मिलन। खूब देर तक श्री जी के चरण सेवा करती रही। श्री जी अपने हस्तकमल से रुक्मणी जी के मस्तक को फेरती रही। आपस में खूब प्रेम चर्चा, भाव चर्चा हुई। रुक्मणी जी ने प्रार्थना की कि श्री जी 16,100 सखियां और है, मेरी बहन 16,100 और हैं, आप कृपा करो ना। मैं तो चाहूं कि ऐसा दर्शन उनको भी प्राप्त हो, ये सेवा आप तो ऐसी कृपा कर दो, हम यहां से द्वारिका जाएंगे ही नहीं। 16,108 को आप अपने संग ले चलो। अगर आप हमसे पूछो तो हम तो आपको वर्ण कर, आपसे ब्याह करने को तैयार हैं। 16,108 आपके संग चल देंगे वृंदावन, हमें ना जानो द्वारिका, द्वारिकाधीश रहे अपने यदुवंशी के संग, हमें तो आपको संग चाहिए, अब आपके संग चलेंगे। किशोरी जी बोली नहीं, ध्यान रखो हमारे हृदय बिहारी को, कछु दिना के बात हो रहे, खूब स्नेह करो, खूब भाव, फिर आप आ जाइयो कुंज में, आप भी विराजमान है जाइयो, वहां कुंज की लीला में फिर संग रहेंगे। और रुक्मणी जी प्रणाम करके आज्ञा लेकर के कि आप पधारो, ऐसा भाव रख करके गई। श्री जी बोली ठीक है, मैं प्रयास करूंगी, आऊंगी। और रुक्मणी जी वापस चली गई। प्रतीक्षा कर रही हैं कब श्री जी पधारेंगी, कब किशोरी जी आएंगी। और सायंकालीन समय भयो, 16,100 पटरानियां अपनी पलकें बिछाए खड़ी हैं, सब प्रतीक्षा कर रही हैं श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी पधारेंगी। और तभी ललिता विशाखा सब अष्ट सखीन के साथ श्री जी पधारे। श्री जी के रूप माधुरी को दर्शन, श्री जी के चरणन को दर्शन, श्री जी के भाव को दर्शन करके सब निहाल हो गई। कितनी तो मूर्छित हो गई, गिनती नहीं, श्री जी को रूप देख करके। खूब सारी सामग्री प्रस्तुत की गई। गर्म दूध का पात्र, अब सखियों को सबने, रुक्मणी आदि ने कही आप सब कोने हैं, जाओ हम सेवा में रहेंगी, हम कुछ सेवा को अवसर दो। और सिंहासन पर विराजमान करके श्री जी के कोई भगवान की पटरानी श्री जी के पामन में नूपुर पहना रही है, कोई हाथन में कड़ूला पहना रही है, सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, महावर लगा रही हैं। रुक्मणी जी पत्रावली बना रही हैं, श्री जी को श्रृंगार कर रही हैं, माला पहना रही हैं, इत्र छिड़क रही हैं, सुंदर कुंज जैसी बनाई है। और सब सखियां श्री जी की सेवा में। और ऐसे नहीं कि कोई भार पड़ रहा हो, बल्कि एक दूसरे से जिज्ञासा कर रही हैं, अब ने मोकू दे दे अवसर, अब ने मोकू दे दे अवसर। सबके अंदर जिज्ञासा, हम जाएं श्री जी के पास, उनकी सेवा करें।
सामग्री पधराई गई सामने पाने के लिए। और तभी रुक्मणी जी ने भाव गलती से बोल दिया, बोले आप प्रसाद पालो, तो मना कर रही थी तो गलती से मुख से निकल गया। ये हमारे द्वारिकाधीश को अधरामृत है। अधरामृत शब्द सुनते ही श्री जी ने तुरंत वो दुग्ध को पात्र जो बहुत गर्म हो, तो अब सखियां संग होती तो फूंक करके नेकवा को ठंडो करके तब श्री जी को पवाती, लेकिन सखियां तो सब दूर खड़ी हैं। अब तो सब कृष्ण पटरानियां चारों तरफ बैठी हैं, कोई ने विचार नहीं किया। और महाराज श्री जी ने जैसी पता चली अधरामृत 100 वर्ष बाद अधरामृत प्राप्त हो ठाकुर जी को, तुरंत उठाई करके मुख से लगा करके पान करने लगी। इतने में सब सखियां भी दौड़ी दौड़ी गईं। मुख के कुछ भागंशों वो अधरामृत छिटक रहे हो, सब ललिता विशाखा आदि सखियां अंजलि फैला करके बैठ गईं। 2-4 बूंद भी यदि हमको प्राप्त हो जाए तो कृपा है जाए। यहाँ तो श्री जी केवल ठाकुर जी को अधरामृत ले रही हैं, लेकिन सखियां तो अंजलि फैला करके श्री जी ठाकुर जी दोनों को अधरामृत पान कर रही हैं। और वही अधरामृत को पान जो सहचरियां कर रही हैं, उन सहचरियन के मिलित अधरामृत को पान सब कृष्ण पटरानियां कर रही हैं। अद्भुत भाव दशा, वर्णन नहीं हो सकता उसका। ऐसी हमारी श्यामा जी ठाकुर जी के चरणन में छाले पड़ गए, कथा सबको पता है। रुक्मणी जी ने जब दर्शन किए तो फिर ठाकुर जी ने बताई, श्री जी के चित्त में हमारे चरण विराजमान हैं, उनके चित्त में हमारे चरण विराजमान है। यही हमारे ये भाव दशा भई है। बोलो ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव की जय। ये है ब्रज द्वारिका को वास्तविक मिलन।